नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में उदय प्रकाश द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी तिरिच, इसी का कथा वस्तु को समझ लेंगे और इसके कथा वस्तु के माध्यम से भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो आधुनिकीकरण या फिर शहरी संस्कृति है, इसके प्रभाव से लोग किस तरह से धीरे धीरे संवेदना शून्य और अमानवीय होते जा रहे हैं, है ना। इस कहानी में इसी को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। तो ये कहानी परीक्षा के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। साथ ही अगर आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो उदय प्रकाश जो कि इस कहानी का लेखक है, तो उसकी अधिकांश कहानियाँ ग्रामीण संवेदना से ओतप्रोत है, जैसे कि 56 तोले का करधन और तिरिच ना। इस वीडियो में हम लोग तिरिच नामक कहानी का ही बात कर रहे हैं। तो इसमें इस ग्रामीण संवेदना की झलक दिखाई देती है। तिरिच इस कहानी में एक पिता के माध्यम से लेखक पुरानी पीढ़ी के संस्कारों और विश्वासों को बारीकी से समझने का प्रयास किया है। साथ ही इस आधुनिकीकरण के दौर में या शहरी संस्कृति के प्रभाव से लोगों के बीच में जो संवेदन शून्यता आ गया है ना, इसको इस कहानी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना। तिरिच ये जो नाम है तो एक जंतु का नाम है। माना जाता है कि ये बहुत ही विषैला है। अगर ये तिरिच किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु लगभग निश्चित ही मानी जाती है। तो यहाँ पर भी इसी को एक प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। पिता को घर लौटते समय रास्ते में तिरिच काट लेता है, जिसके बारे में लोक प्रचलित धारणा है कि तिरिच का काटा आदमी बच नहीं सकता, क्योंकि तिरिच का न केवल जहर होता है बल्कि वो काटने के बाद उस स्थान पर पेशाब करके अगर लौट जाता है तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है ना। पिता को शहर से भी बहुत डर लगता है ना। तो यहाँ पे शहर का बात इसलिए आया कि पिता को अभी शहर भी जाना था, है ना। वे भरसक शहर जाने से कतराते थे, किंतु घर नीलाम हो जाने की चिंता उन्हें शहर जाने के लिए विवश कर देती है, ताकि समय पर पहुंचकर वे अदालती औपचारिकताओं को पूरा कर सके, है ना। अर्थात अदालत में काम था, अगर वो शहर नहीं जाते तो घर नीलाम हो जाता। दूसरी बात है कि वे शहर जाने से बहुत कतराते थे, उन्हें डर भी लगता था, और इधर ये तिरिच उसे काट भी लिया है ना। पिता अभी शहर पहुँचे, इसके पहले रास्ते में ही उनकी त्रासदी के बीज पड़ जाते हैं। कैसा? तिरिच के जहर से उनको बचाने के लिए गांव के ही एक पंडित जी, जिन्हें आयुर्वेद में दखल रखने का भ्रम है, मतलब उन्हें आयुर्वेद ठीक से आता नहीं है लेकिन मानते हैं कि हाँ इसे बहुत आता है, उन्होंने धतूरे का बीज पीसकर पिला देते हैं। तो आप जानते हैं कि धतूरे का बीज ऐसे ही क्या होता है, बहुत जहरीला होता है, लेकिन शायद मान्यता हो कि जहर ही दूसरे जहर को काटता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। धतूरे के बीज का नशा पिता को चढ़ ही जाता है ना। शहर पहुंचते पहुंचते वो अपना असर दिखाने लगता है ना, अर्थात उसे नशा हो जाता है ना। और इसी कारण पिता को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, किंतु विडंबना देखिए कि वो अपने संकोची स्वभाव और शहरी रीति रिवाज से अपरिचित होने के कारण कहीं पानी भी मांगकर पी नहीं पाते, है ना। कहानी में लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि तिरिच का काटा मनुष्य शायद बच भी जाए, किंतु शहर की संवेदनहीनता से वो नहीं बच सकता। आगे इस कहानी में इसी को दिखाया गया है कि शहर में किस तरह से लोगों में संवेदनहीनता बढ़ते जा रहा है ना। वह तिरिच के जहर से ज़्यादा खतरनाक
या फिर कहें तो अधिक जानलेवा बन गया है। गांव के सीधे सादे व्यक्ति के लिए शहर एक अबूझ पहेली जैसा है, या फिर कहें तो एक भूल भुलैया जैसा, जिससे निकलना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। तिरिच में पिता को शहर इतना आतंकित करता है कि वे शहर में जाने से बार बार कतराते हैं और न जाने के बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं। जैसे तिरिच के जहर की व्याप्ति पूरे शरीर में होती है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आधुनिकता के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अपने आप तक सीमित न रहकर संपूर्ण व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक परंपरा और आधुनिकता, पुराने और नए मूल्य बोध को चित्रित करना चाहते हैं। लोक प्रचलित विश्वास से लिया गया तिरिच का प्रतीक कितना प्रासंगिक है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आधुनिकीकरण और नगरीकरण ने पुराने जीवन मूल्यों को ग्रस लिया है। वे मूल्य जो नितांत मानवीय प्रकृति के थे, हमारे जीवन के लिए मूल्यवान, सारगर्भित और अनिवार्य थे, उसके स्थान पर अनेक विकृतियां व्याप्त हो गई है, जिसने समूचा मानवीय अस्तित्व को ही खतरे में ला खड़ा किया है ना। यह तिरिच के जहर की भांति समाज में फैल रहा है और जिसका परिणाम निश्चित रूप से भयंकर होगा, है ना। तो अब देखते हैं कि जब पिता पहुंच जाते हैं शहर में तो उनके साथ क्या क्या दिक्कत होता है, अर्थात उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगा था, लेकिन वो मांग कर पानी भी नहीं पी पाते, है ना। फिर क्या करते हैं, वो विभिन्न जगहों में भटकते हैं, क्योंकि उन्हें अदालत जाने का जो सही रास्ता है वो ठीक से पता नहीं चलता है। तो वो लोगों से पूछते हैं, है ना, लेकिन लोग उन्हें कोई पागल समझता है, कोई दूसरे नज़र से देखता है, लेकिन सही से उसको कोई राह बता ही नहीं पाता है ना। तो इस कहानी में पिता दूषित शहरी वातावरण में अदालतों, विभिन्न कार्यालयों, बैंकों आदि के अनेक चक्कर लगाते हुए अत्यंत सांकेतिक ढंग से सामाजिक विकृतियों और विडंबनाओं का उद्घाटन करते हैं। कहानी शहरों में रहने वालों की इस दूषित, अमानवीय, संवेदन शून्य मानसिकता का चित्रण छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा करती है। जैसे कि बैंक, है ना, तो ये क्या है, एक बैंक अधिकारी से भी पूछते हैं लेकिन वे भी बच के निकल जाते हैं, है ना। पुलिस वाले वो भी मदद नहीं करते, मोहल्ले के पढ़े लिखे लोग ये भी मदद नहीं करते। कुछ शरारती बच्चे जो कि खेल रहे थे वे तो पिता को पागल ही समझ लेते हैं और उनको ईंट पत्थरों से मारने लगते हैं, है ना, जिससे उसका शरीर जख्मी हो जाता है, वो लहूलुहान हो जाते हैं, है ना, शरीर से खून बहने लगता है। लेकिन ये देखकर भी कोई उनको अस्पताल भी नहीं ले जाते हैं, वो ऐसे ही भटकते हैं, है ना। पत्रकार जिसे कि सामाजिक चीज़ों से बहुत सरोकार रहता है ना, ये समाज के एक स्तंभ कहे जाते हैं, लेकिन वे भी इनको देखते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करते। कवि कहे जाने वाले व्यक्ति, है ना, कवि जो मानते हैं कि बहुत ही संवेदनशील होते हैं, तो वे भी हड़बड़ी में रहते हैं। उन्हें भी अमेरिकी दूतावास में संगीत कार्यक्रम में भाग लेना था, है ना, और इस उतावलेपन में वे भी इस बूढ़े, दीन, छत विछत व्यक्ति के प्रति उदासीनता ही दिखाते हैं। तो इस तरह की बातें हैं कि एक के बाद एक लोग आते हैं लेकिन कोई भी इनका मदद नहीं करते हैं। एक तो वे नशे में हैं, दूसरा उन्हें बहुत प्यास लगा है, बच्चों ने पत्थर उत्थर मार के उनको जख्मी भी कर दिया है, शरीर से खून बह रहा है। इस तरह से वे भूखे प्यासे नशे में इधर उधर भटकते रहते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। शहर के लोग इतने व्यस्त, इतने आत्मकेंद्रित तथा भाग दौड़ की जिंदगी में इतने लिप्त हैं कि कोई भी राहगीर बूढ़े पिता द्वारा
अदालत का पता पूछने पर या तो चुप रहकर तेजी से आगे निकल जाते हैं या फिर हड़बड़ी में कुछ बताते भी हैं तो इस प्रकार से बताते हैं कि पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। होटल में काम करने वाला नौकर जब अंततः वो क्या है बिना पानी के रह ही नहीं पा रहे थे, है ना, तो एक नौकर से जब पानी मांगने गए तो वो नौकर भी उन्हें गालियां देता है, दुत्कार कर अपना रास्ता देखने की झिड़की देता है। ये हालत, और जानते ही हैं कि इसका जो अंत है बहुत ही करुण अंत है ना। पिता को इस तरह से ऐसे ही भटकते भटकते चोट लगकर ऐसे होके अंततः वो वहीं मर जाते हैं, है ना। तो उसका वहीं पर क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है ना। अब यहाँ पे बात है कि जो शहर के लोग थे जो कि मदद नहीं किए, वे तो फिर भी अपरिचित थे, लेकिन स्वयं पुत्र, उनका पुत्र, है ना, तो उनका पुत्र का भी अपने पिता के प्रति व्यवहार भी पुराने मूल्यों से ध्वस्त होने तथा इंसान के हैवान बनने का संकेत देता है। कहानी का वाचन अपने पिता के त्रासद अंत का जिस तटस्थता तथा निरपेक्षता से वर्णन करता है तो पिता की मौत पर राहत की सांस लेता है ना। यहाँ पे समझने वाली बात है, इस कहानी में इसका जो नैरेटर है अर्थात कथावाचक है तो वो पुत्र है ना। वो अपने ही पिता के बारे में ये सब कहता है ना, लेकिन एकदम तटस्थ रह के ना, उसमें मानिए कोई भावना नहीं है ना। अंत में जब पिता की मौत हो जाती है तो भी उन्हें ज़्यादा कोई दुख नहीं होता है, वो तो मानो राहत की सांस लेते हैं कि चाहिए उनका जो ज़िंदगी में परेशानी था वो ख़त्म हुआ। जो बचपन में पिता के वात्सल्य और पालन पोषण की स्मृति भी दिमाग के कोने में बसाए हुए हैं, उससे पता चलता है कि मानवता सर्वत्र नष्ट हो गई है, केवल स्वार्थ पूर्ति ही जीवन का एकमात्र ध्येय रह गई है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।